यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि अमेजन का प्रोडक्ट है, ठीक है। और शॉप नाउ से आप समझ जाओगे अमेजन का प्रोडक्ट है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी कस्टमर आएगा तो वो आपके इमेज एंड टेक्स्ट से साफ साफ देख लेगा भैया इसका रेट क्या है अभी का अभी, ठीक है। देखो, तो क्या आपको नहीं पता कि सेट क्या है, कैसे इसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे ये आपके एफिलिएट मार्केटिंग में आपको मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और किस तरह से आप इसे अगर इनेबल भी कर देते हो तो दोबारा डिसेबल होता है। तो मैं सबका सोल्यूशन लेके आया हूँ। बस उससे पहले बंधु स्वागत है आपका हाउ टू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, फिर उनके सोल्यूशन की। तो आज की प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों को तो पहले ये नहीं पता साइड स्ट्राइक क्या है, ठीक है। दूसरा, अगर वो उसे इनेबल कर लेते हैं तो बहुत जल्दी डिसेबल हो जाता है बहुतों का। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो। तीसरा, अगर आप साइड स्ट्राइक को यूज करते हो तो वहां पर जो तीन ऑप्शन है उन्हें कब कब कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही सोल्यूशन लेके आया हूँ। चलते हैं स्क्रीन पे, सॉल्व करते हैं आपकी प्रॉब्लम वन बाय वन, ठीक है। बस उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट में बताना कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर देखो ये साइट स्ट्राइक है, ओके। यहाँ साफ लिखा साइट स्ट्राइक अमेजन एसोसिएट, ठीक है। तो ये हर कंट्री के लिए, मतलब आप कहीं भी काम करेंगे ना तो अच्छा। एक बार बता दूं, इससे पहले कि अगर आप ये वीडियो देखो तो इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी हैं अमेजन एफिलिएट के ऊपर कि कैसे अमेजन एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, आप यूएस यूके कनाडा से भी कैसे कमा सकते हैं। तीसरा, कि अगर आपको एक ही साथ बहुत सारी कंट्रीज में अकाउंट खोलना है तो कैसे खोल सकते हो, ठीक है, वन क्लिक पे। और अभी फिलहाल में मैंने एक और वीडियो बनाया है जो कि वन लिंक के ऊपर है कि किस तरीके से आप यूएस की ट्रैफिक अपनी वेबसाइट लगा के वहां से कमा सकते हो। तो ये सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दूसरा, मैं आई बटन में दे दूंगा, तो कहीं से भी आप जाके जरूर पहले देख लेना कि किस तरीके से आप कर सकते हो। और इस वीडियो को जरूर देखना ताकि फिर आप उसे यूज भी कर पाओ। तो चलो देखो बताते हैं, ये साइड स्ट्राइक है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी ऑप्शन जो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये शॉर्ट लिंक एंड फुल लिंक आ रहा है, साथ में आपकी ट्रैकिंग आईडी है, स्टोर आईडी आ रही है, ओके। तो हम बात करेंगे पहले इनेबल की, कि साइट स्ट्राइक इनेबल करना क्यों जरूरी है। देखो, साइट स्ट्राइक इनेबल करने से जरूरी क्योंकि आप यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हो, ठीक है। बट लिंक देने के लिए एक ऑप्शन और आता है, उस ऑप्शन के बारे में मैं पहले बता दूं आपको। अगर आप उस ऑप्शन से देना चाहो तो वहां से दे सकते हो, बट साइट स्ट्राइक ज़्यादा बेस्ट है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो हम आ गए अपने होम पेज पे अमेजन एसोसिएट के, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर लिखा है एडवांस सर्च और यहाँ पर लिखा हुआ आपका लिंक्स के लिए क्रिएट लिंक्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी किसी लिंक को भी देना है तो आप यहाँ से भी उस लिंक को डाल के दे सकते हो, ठीक है। बट क्या होता है, साइट स्ट्राइक को से लिंक लेने का फायदा ये है कि आप जब यहाँ से लिंक लेते हो आपको पता था किस प्रोडक्ट का लिंक दे रहे हो, ठीक है। और किसी और प्रोडक्ट का भी आप लिंक वहां से दे सकते हो लगे हाथ, ठीक है। तो जैसे आप मान लो मुझे क्या करना है कि मुझे इस पूरे के पूरे पेज का लिंक देना है, तो मैं यहाँ से लिंक जनरेटर पर क्लिक करके ना साइट से वो लिंक बना सकता हूँ। और जब ये कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये पूरे के पूरे पेज को ही वो देख सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ भी फायदा है इस चीज़ का। तो अब मैं इसे इनेबल करने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले तरीका इनेबल करने का ये है कि आप अपने इसी यहाँ पर जो लिंक लिखा हुआ है, ये साइट लिखा है, यहाँ अर्निंग के बगल में आओ और यहाँ हेल्प पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ये ऑन ऑफ का ऑप्शन दे रखा है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। बट क्या होता है, बहुत से लोगों का साइट सही भी नहीं आता। तो अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको जाना है क्या बोलते हैं अपने अमेजन के एसोसिएट अकाउंट में, यहाँ पर, ठीक है। और ये टूल्स में साइट स्ट्राइक लिखा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ देखोगे ये लिखा हुआ है लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो ये नीचे यहाँ पर इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। और नीचे लिंक, गेट लिंक और शेयर का भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसे डिसेबल नहीं करना, इसे इनेबल कर देना है, ठीक है। अगर ये डिसेबल है तो इसे इनेबल कर देना है, ठीक है। तो ये जरूरी है, इसे करते ही आपका साइट स्ट्राइक यहाँ पर शो होने लग जाएगा अगर नहीं शो हो रहा तो। अच्छा, एक कंडीशन और आती है कि बहुत से लोगों को क्या होता है कि जब ये साइट से इनेबल भी कर देते हो तब भी वो डिसेबल हो जाता है। तो उसके लिए करना क्या है कि आपको एक फॉर्म फिल करना है कॉन्टैक्ट अस में जाके अमेजन का, ठीक है। यहाँ पर बेसिक डिटेल आप डाल लेना जो भी आपको डालनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन ले रहे हैं वो लिंकिंग वाला ले लेना, ठीक है। और आपकी वेबसाइट का यूआरएल पेज नेम अपना नाम डाल के कमेंट में जो भी दिक्कत आ रही है वो डाल के आप यहाँ भेज देना। तो कंफर्म है कि ये आपके जो क्या बोलते हैं अमेजन का जो साइट है उसको इनेबल कर देंगे अपनी तरफ से। ये पूरी कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी कर देते हैं,
ठीक है। तो ये तरीका आप अपना सकते हो अगर आपका साइट स्वाइप नहीं काम कर रहा है तो। ठीक है, तो मेन साइट स्वाइप कैसे काम करता है अब ये बताते हैं। साइट स्वाइप इनेबल कर लिया आपने, ठीक है, बट अब साइट स्वाइप काम कैसे करता है, तो मैंने इसके लिए वेबसाइट खोली हुई है। ठीक है, तो ये हमने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, एक पोस्ट बनाया लेक्स के ऊपर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर साइट स्वाइप को यूज़ करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर क्या चीज़ देनी है। ठीक है, तो जैसे अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक नए चीज़ पर यहाँ पर स्क्रब करके ये ऑप्शन है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ना मुझे कुछ लिंक देने हैं। ठीक है, मुझे अपना साइट स्वाइप यूज़ करना है बेसिकली, और मैं आपको बता रहा हूँ कि साइट स्वाइप यूज़ कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हो सकता है और कैसे आपको करना चाहिए जो बेनिफिशियल आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिंपल पैराग्राफ ले लो। ओके, यहाँ पर आप पैराग्राफ ले लो, और पैराग्राफ में आप सिंपल लिख सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपको लिखना है कि, ठीक है, तो आप चाहो तो इस बाय नाउ या यहाँ तक इस पूरे को हाइपर लिंक से, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर मैं स्क्रब को यूज सर्च कर लेता हूँ। पहले स्क्रब के ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि देखो, आपको यहाँ पर करना है कि आपको पहले पूरे पेज का लिंक देना है, आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट का लिंक नहीं देना, और इसमें शॉर्ट लिंक यूज करने हैं। तो आपने शॉर्ट लिंक निकाला, तो इसका प्रोडक्ट का शॉर्ट लिंक निकाला और इसको यहाँ पर आपने हाइपर लिंक दे दिया। ठीक है, क्लिक ऑन हेयर पे, और इसे कर दिया आपने ओपनिंग न्यू टैब। ठीक है, तो मैं अभी इसे करके दिखाऊंगा किस तरह से काम होता है। तो ये आपने लिंक दे दिया। दूसरा, आप शॉर्ट लिंक का कहाँ यूज कर सकते हो, आप एक इमेज ले लो जो आप खुद बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बनाई थी, उसमें बाय नाउ का लोगो लगाओ आप और उसे यूज करो। ठीक है, जैसे ये है, तो यहाँ इसका हम कर देते हैं मीडियम में, और यहाँ पर भी हम इसके ऊपर इस लिंक को, शॉर्ट वाले लिंक को दे देते हैं। यहाँ फुल लिंक नहीं दे रहे हम। ठीक है, और ओपन अनदर स्क्रीन कर दिया। तो ये तो हमने शॉर्ट लिंक का यूज करा है। ठीक है, जो शॉर्ट लिंक हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, अब ये शॉर्ट लिंक मैंने यहाँ पर यूज क्या करा, मैं क्या करता हूँ, मैंने मुझे दो जगह यूज नहीं करना चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी प्रोडक्ट पे जाता हूँ, लाइक मैं इस प्रोडक्ट पे जाता हूँ। ठीक है, और मैं अब इसका शॉर्ट लिंक लेता हूँ। पहले तो मैं इसका शॉर्ट लिंक लेता हूँ, और जो मैंने वेबसाइट में जो फोटो लगाई थी ना, ये बाय नाउ की इमेज, मैं इसमें इसकी जगह, ठीक है, अपना ये वाला लिंक देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या है, अब इससे फ़ायदा ये है कि अगर कोई मेरे इस क्लिक ऑन बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो वो सीधा सारे प्रोडक्ट्स देखेगा, लेकिन कोई अगर बाय नाउ पे क्लिक करेगा इस बटन पे तो ये सीधा उस प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा जो लिंक मैंने यहाँ से उठा के ये वाला दिया है। ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरा फ़ायदा, दूसरा जो आप इमेज है, इमेज को कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो इमेज के लिए आप क्या कर सकते हो, इमेज में जाके आप पहले लार्ज इमेज लो, हमेशा लार्ज इमेज को यूज़ करो। ठीक है, कॉपी करो, और इसके वेबसाइट में जाके, ठीक है, एक टैब ले सकते हो आप, मतलब एक पैराग्राफ वाला ऑप्शन ले सकते हो, और यहाँ HTML का ऑप्शन लो आप। ठीक है, HTML फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करके प्रीव्यू चेक कर लो। तो देखो प्रीव्यू में आपको ये साफ साफ दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने शॉर्ट लिंक यूज़ कर लिया, आपने जो इमेज का लिंक है वो यूज़ कर लिया। इसके बाद इस इमेज के लिंक को यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो कस्टमर को दिखा सको कि आप बेच क्या रहे हो, आप एक्चुअली में किसके बारे में बात कर रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि लिंक से ये है, कस्टमर को पता नहीं लगता कि भैया वो क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहा है। इमेज से एटलीस्ट वो देखेगा हाँ भाई इस प्रोडक्ट में मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, तीसरा ज़्यादा और फायदेमंद चीज़ ये है कि अगर आप चाहो तो सीधा आके आप टेक्स्ट एंड इमेज पे भी क्लिक कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि आपको सीधा सीधा वो क्या करेगा, दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ दिखाई देता हूँ आपको, यहाँ प्रीव्यू क्लिक करके, कि देखो यहाँ पर अब साफ साफ दिखा रहा है ये अमेजन का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मैं इसे अपडेट कर देता हूँ पहले, और फिर मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है। ये मैंने इसे अपडेट कर दिया, प्रीव्यू कर लेता हूँ अनदर पेज में, तो वो लिंक पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ से इसको लेता हूँ और इस वाले को यहाँ अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। पेस्ट करते हैं इसको, प्रीव्यू देखते हैं। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर अब अपनी साइट खोल लिया, इसे प्रीव्यू खोल लिया इसका, तो यहाँ पर क्या है कि मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पर देखो कुछ कट का निशान आ रहा है। नहीं तो ये क्या करता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि अमेजन का प्रोडक्ट है। ठीक है, और शॉप नाउ से आप समझ जाओगे अमेजन का प्रोडक्ट है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी कस्टमर आएगा तो वो आपके इमेज एंड टेक्स्ट से साफ साफ देख लेगा भैया इसका रेट क्या है अभी का अभी। ठीक है, देखो यही एक अंतर है कि आपको अगर आप यहाँ क्लिक नाउ समथिंग लिखते हो
तो आपको ये नहीं पता भाई कस्टमर को कि इसका रेट क्या है, वो क्लिक करेगा उसके बाद उसका रेट पता लगेगा। इमेज पे वो देख तो लेगा कि भैया हाँ ये चीज़ इसकी है, ठीक है, लेकिन वो कितने की है, कि सबसे मेन चीज़ उसका है रेट। अगर वो कस्टमर उस रेट को ही नहीं देखेगा तो वो क्या आगे कैसे बढ़ेगा। तो आपको इन तीनों ही चीज़ों का यूज़ सही से करना है। आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट लिंक भी देना है, आपको इमेज लिंक भी देना है, और आपको टेक्स्ट और इमेज लिंक भी देना है, ताकि उससे क्या क्लियर हो जाए कि अगर वो टेक्स्ट पे क्लिक करना चाहे तो कर दे, इमेज देख ले, और साथ में क्योंकि टेक्स्ट और इमेज वाले में क्या होता है, इमेज छोटी हो जाती है, तो आपको करना है इमेज के बाद जस्ट आपको टेक्स्ट और ये लिंक देना है, जिसमें कि वो नीचे प्राइस भी दिखा दे कि इसका ये प्राइस है, ठीक है। अब वो शॉप नाउ पे अगर क्लिक करना चाहेगा तो शॉप नाउ पे क्लिक करके सीधा जाके उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है, जैसा कि मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ और बढ़िया है उसके लिए कि भाई अगर प्राइस में कुछ भी ऊपर नीचे होगा, जैसे यहाँ पर 425 यहाँ दिखा रहा था हमें, ठीक है, देखो यहाँ 425 दिखा रहा था, बट यहाँ जैसे प्राइस ऊपर नीचे हुआ तो उसने दिखा दिया कि आपको इतने रुपए का फायदा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो 395 में आप ले सकते हो इस डील को, तो वो इस डील को लेगा ही लेगा और उसे खरीदेगा ही खरीदेगा। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान देनी है कि आपको साइड इस तरीके से यूज़ करना है कि आप इसका पूरा यूज़ कर सको, ये नहीं सिर्फ लिंक एक ही लिंक के लिए करो टोटल। तो मैंने आपको लगभग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है साइट के बारे में कि भाई ये इनेबल कहाँ से होगा, इनेबल क्यों नहीं होता, और नहीं होता तो कैसे आप कर सकते हो अमेजन केयर से कांटेक्ट करके। दूसरा कि साइट से जो तीनों हैं, टेक्स्ट एंड इमेज, ये तीनों चीज़ें ये आपको यूज़ कैसे करनी है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है। बस एक चीज़ और आप ये कर सकते हो जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स भी करते हैं, जो मैं भी करता हूँ, कि आप टेक्स्ट वाले पोर्शन से वो एक छोटे से लिंक उठा के वो अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, वहाँ पर भी आप लिंक दे सकते हो, ताकि आपका जो सेल्स है वहाँ से लगे, वो भी आप कर सकते हो, और वो सब लोग करते हैं, ठीक है। बट आप अगर वेबसाइट रन करते हो तो आपको ये तीनों ही के तीनों ऑप्शन यूज़ करने आने चाहिए, ठीक है, और तरीके से आने चाहिए। मैंने आपको जल्दबाजी में बस इतना दिखाया कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नहीं होते बस, लेकिन मैं इन्हें अच्छे से यूज़ करता हूँ और तरीके से लगाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इसे अच्छे से यूज़ करोगे, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो अंत में इस वीडियो को लाइक करना अगर ये किसी भी रीजन के लिए आपको वीडियो पसंद आई है तो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो बताना प्लीज़, मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। तीसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी ऐसी वीडियोज लगातार आपके पास आती रहे, ठीक है, बार बार, और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हमारी वीडियो मिले जरूर आपको, और सजेशन दो कि किस तरह के टॉपिक आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं लगातार काम कर रहा हूँ और लगातार आपके लिए वीडियो लाना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर।